अनुसुईया जी सीता जी से कह रही हैं, स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु आपकी सेवा करके वह अनायास ही प्रभु गति प्राप्त कर लेती है। आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा ही नाम लेकर स्त्रियां पति धर्म व्रत का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री राम जी प्राणों के समान प्रिय है। जानकी जी के ने सुनकर बहुत सुख पाया और आदरपूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब प्रभु राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं, मुझ पर निरंतर वन में जाऊं। ऐसा सुनकर मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और आपका अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव आपके तत्व की कृपा से जानते हैं। अब मैं लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आपको क्यों भजा। मैं किस प्रकार कहूँ कि स्वामी आप जाइए, ये नाथ आप अंतर्यामी हो, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से जय जल बह रहा है और शरीर पुलकित हो रहा है। मुनि अत्यंत प्रेम से पूर्ण है। मैंने ऐसे कौन से जप तप किए थे जिनके कारण मन ज्ञान गुण और इंद्रियों से परे प्रभु के दर्शन पाए। जप योग और धर्म समूह के समूह मनुष्य अनुपम भक्ति का पाद करते हैं। श्री रघुवर जी की पवित्र चरित्र को तुलसीदास जी रात दिन गाता है। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाले हैं। ये कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है, तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही बसते हैं, वे ही चतुर हैं। मुनि के चरण कमलों को सिर नवाकर देवता मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री रामचंद्र जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी, दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित है। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित है, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच माया हो। नदी वन पर्वत और दुर्गम घाटियाँ सभी अपने स्वामी को पहचान कर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जहाँ जहाँ देव रघुनाथ जी जाते हैं, वहाँ वहाँ बादल आकाश